Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 50. She said that he told me that last week last week you went to a party. A lot of your friends were there. गुज़िश्ता वीक तुम पार्टी में गए थे और आपके बहुत सारे दोस्त वहां पे थे. Here are some things they said to you. यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो उन्होंने आपसे उस वक्त कही. Today you meet Paul. You tell him about the party. You tell Paul what your friend said. यानी आप पिछले हफ्ते गए थे कहीं पे और आपके दोस्तों ने आपसे बहुत कुछ कहा था. आज आपका दोस्त आपको पॉल मिला है और आपने वही बातें उसको बताई जो उन्होंने कही थी. मसलन क्या था? क्लेयर ने क्या कहा था? क्लेयर ने कहा आई एम एंजॉयिंग माई न्यू जॉब. माई फादर इजंट वेल. ये दो बातें की थी क्लेयर. क्या कहा था क्लेयर ने? आई एम एंजॉयिंग माई न्यू जॉब. माई फादर इजंट वेल. अब आप आके बताते हो, वो तो उसका प्रेजेंट था. उसने कहा कि मैं अपनी नई जॉब को एंजॉय कर रही हूं और मेरा बाप ठीक नहीं है आजकल. तो अब आप कहते हो कि क्लेयर सेड दैट. क्लेयर ने कहा कि शी वॉज एंजॉयिंग हर न्यू जॉब, कि वो अपनी नई जॉब को एंजॉय कर रही थी. शी सेड दैट हर फादर वाजंट वेल. उसने ये भी कहा कि उसका बाप ठीक नहीं था. तो इसमें क्या फर्क है? आप कहते हो उसने कहा. देखो ना, आप बोलो ना. आपका नाम क्या है? आयशा. आयशा आप बोलो ना. मैं कहता हूं कि तुम कैसी हो? हवल. अपने अपनी हालत बताओ. तुम कैसी हो? आई एम फाइन. अब मैं इसी आई एम फाइन, ये है रिपोर्टेड स्पीच. जो पहली स्पीच है ना, आयशा सेड आई एम फाइन. आयशा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई एम फाइन. ये जो आई एम फाइन है ये रिपोर्टेड स्पीच है. किस चीज की रिपोर्टेड है? आयशा सेड, ये रिपोर्टिंग है. आई एम फाइन. आयशा सेड, ये रिपोर्टिंग है ना. आई एम फाइन, ये रिपोर्टेड है. आयशा सेड रिपोर्टिंग, आई एम फाइन रिपोर्टेड. अच्छा, जब ना ये तो डायरेक्ट फिक्रा था, यानी जब इन्वर्टेड कामास लगे हुए हैं और फिक्रा डायरेक्ट है तो खाली कॉमे के बाद कहने वाले की बात को उसी तरह लिख दें जिस तरह कि उसने कहा था. तो इसे कहते हैं डायरेक्ट फिक्रा. इसमें आप टेंस नहीं बदलते. मतलब मैं आपकी बात कहता हूं, आयशा सेड कॉमा इन्वर्टेड कामास बिगिन आई एम फाइन. और अगर मैं आपकी बात को अपने अंदाज में बताऊंगा तो आप तो प्रेजेंट में बोल रही हो आई एम फाइन. मैं बोलूंगा आपसे आके कि आयशा कह रही थी कि वो ठीक थी. आयशा सेड दैट शी वाज फाइन. क्यों? क्योंकि उसने तो अपने प्रेजेंट, उस वक्त प्रेजेंट था जब वो कह रही थी आई एम फाइन. उर्दू में हम यूं कहते हैं, इसलिए उर्दू और इंग्लिश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क है. उर्दू में हम ये कहते हैं आयशा कह रही थी कि मैं ठीक हूं. अब हम आयशा का हवाला यूं देंगे अंग्रेजी में, आयशा कह रही थी कि वो ठीक थी. आयशा वाज सेइंग दैट शी वाज राइट. फिक्रे के पहले हिस्से में पास्ट होगा ना, तो डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो दैट के बाद आप चेंज कर देंगे फॉर्म. पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा, बशर्ते कि यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं लेक्चर अलग से भी रिकॉर्ड करूंगा, मगर मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं. मसलन आपका नाम क्या है? किरण. किरण, आपका भाई कहां पे है? वो दफ्तर में. कहां पे? ऑफिस में है. अब मैं बताता हूं आयशा को बात बता के किरण की. किरण कह रही थी कि उसका जो भाई था ना दफ्तर में था. किरण वाज सेइंग दैट आवर ब्रदर वाज इन ऑफिस. यानी ये जो आप समझाते हैं ना बच्चों को, ये फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ना, सीधी सी बात है. पंजाबी में भी समझा देना कि किरण कह रही थी कि उसका भाई दफ्तर में था. अंग्रेज यूं बयान करते हैं, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं? किरण कह रही थी कि उसका भाई दफ्तर में है. ठीक है, यही फर्क है उर्दू और इंग्लिश की ग्रामर में. हाँ, फिक्रे के पहले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो फिर दैट के बाद टेंस कभी नहीं बदलता, सिर्फ प्रोनाउन बदलते. मसलन किरण विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई एम फाइन. Kiran will say that she is fine.
टेंस नहीं बदला, जस्ट सब्जेक्ट्स बदले हैं। ठीक है, किरण कहेगी मैं कराची जाऊंगी, किरण विल से आई विल गो टू कराची, किरण विल से दैट शी विल गो टू कराची। यानी फिक्रे के शुरू में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो दैट के बाद टेंस नहीं बदलेगा डायरेक्ट, जब इनडायरेक्ट में होगा तो। लेकिन फिक्रे के पहले से में पास्ट हो तो फिर दैट के बाद जरूरी है कि पास्ट आएगा, बशर्ते कि यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा एक और बात भी हो सकती है, वो क्या, जनरल ट्रुथ। मसलन मैं ये बोलूं ना, अगर ऐसे लोग के जिनका सर छोटा और दाढ़ी लंबी हो वो ज़हीन होते हैं, ये ऐसे लोग, ये जनरल बात है ना, मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। सच पीपल हु हैव लॉन्ग बियर्ड एंड स्मॉल हेड आर इंटेलिजेंट। ठीक है, ही सेड दैट सच पीपल हु हैव लॉन्ग बियर्ड एंड स्मॉल हेड आर इंटेलिजेंट। इसमें तो टेंस नहीं बदला। क्यों नहीं बदला टेंस? क्योंकि ये जो जनरल ट्रुथ है। उसने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रोवर्ब है, इसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, अल्लाह इज वन। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यू आर गोइंग टू बाय अ हाउस। ठीक है, ये सारा ने मुझे उस वक्त कहा था। अब आर किस में चेंज हो जाएगा? वर में। सारा एंड बेन सेड दैट दे वर गोइंग टू बाय अ हाउस। मुझे उन्होंने, ठीक है, वी आर गोइंग टू बाय अ हाउस किस किस ने कहा है? बेन और सारा ने। तो मैं आपको कहता हूं सारा एंड बेन सेड दैट दे वर गोइंग टू बाय अ हाउस। ठीक है, फिर पीटर ने मुझे क्या कहा है? आई हैव टू लीव अर्ली, मैंने जल्दी जाना है। माई सिस्टर हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया चली गई है। अब जो पास्ट में हैव हैड में बदल जाएगा और हैज भी हैड में। ठीक है, पीटर सेड दैट ही हैड टू लीव अर्ली। ठीक है, आगे ही सेड दैट हिज सिस्टर हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। समझ गए हो ना? मैं कहता हूं उसका मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है, माई सिस्टर हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। मैं कहता हूं पीटर सैड सेकंड फॉर्म दैट हिज सिस्टर हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि फिक्रे के पहले से में पास्ट हो तो अगले से में पास्ट ही आना है। तो हैज और हैव किस में बदलेंगे? किस में बदलेंगे? हैड में। और अगर फिक्रे के डायरेक्ट फिक्रे के में प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा, और अगर पास्ट इंडेफिनेट हो तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट ही हो तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और विल और शैल हो तो वुड बन जाएगी। विल भी वुड भी हो जाएगा। ठीक है, समझिए ना, शैल भी शुड भी हो जाएगा। क्लियर? और इज एम आर किस में बदल जाएंगे? वाज वर में। और वाज वर किस में बदलेंगे? हैड में। पास्ट हो तो हैड में। और अगर खाली हालत बयान की गई तो फिर हैड नहीं आएगा। मसलन ही सेड माय फादर वाज अ डॉक्टर, तो फिर क्या होगा? ही सेड दैट हिज फादर वाज अ डॉक्टर। और अगर लगा देना हम ही सेड दैट हिज फादर हैड बीन अ डॉक्टर, वो भी है ठीक, यानी डॉक्टर रहा था। लेकिन वो लंबा काम इतना औखा क्यों बताएं? आई कांट फाइंड अ जॉब, तो कैन किस में बदलेगा? कुड में। केट सेड दैट शी कुडंट फाइंड अ जॉब। आई विल फोन यू, विल वुड में। स्टीव सेड दैट ही वुड फोन मी। आगे रशल, आई डोंट लाइक माई जॉब, माई सन डजंट लाइक स्कूल। अब रशल सेड दैट शी डिडंट लाइक हर जॉब। आगे शी सेड दैट हर सन डिडंट लाइक स्कूल। यू लुक टायर्ड, I feel fine. Looked, felt. Mike said that I look tired. I said that I felt fine. Say और tell में क्या फर्क है? He said that he was tired. ठीक है? Where did she say? Sorry. What did she say to you? उसने आपसे क्या कहा?
he said to me, I said to Anne. ये मैं समझाता हूं आसान से आपको. स्टूडेंट्स, आसान सी बात ये है, पहले चलो इस वाला पढ़ देते हैं. He told me that he was tired. What did she tell you? क्या फर्क है? फर्क ये है, उसने कहा मैं थका हुआ हूं. He said, comma inverted commas begin, I am tired. अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे होगा? He said that he was tired. एक और बात, अगर उन्होंने he said to me, I am tired, तो he told me that he was tired. यानी खाली ही said था ना, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही सब्जेक्ट said वर्ब. He said, I am tired. ये डायरेक्ट है. He said to me, comma inverted commas begin, I am tired. ये भी डायरेक्ट है. मगर फर्क क्या है? एक में he said है, दूसरे में he said to me है. यानी ऑब्जेक्ट मौजूद है me. रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर said told me हो जाएगा. He told me that he was tired. He said, I am ill. हल करो किरण. He said, I am ill. He said that he was ill. He said to me, I am ill. He told me that he was ill. समझ गए? टोल्ड कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट मौजूद हो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तब आएगा, वरना हरगिज नहीं आएगा. We say he said to me, I said to Anne. He told me. You can say he said that he was tired. He said he was tired. Kate told me that she could not find a job. Kate told me she could not find a job. ठीक है, यानी that ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं. Kate told me she could not find a job. यानी that इस that जहां लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है? नल फॉर्म. नल फॉर्म से क्या मुराद है? नजर नहीं आ रहा, मगर मफहूम में लगा हुआ है.